अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है तैयब और आप देख रहे हैं पीके टेक्निकल इन्फो यूट्यूब चैनल। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम सर्किट ब्रेकर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सर्किट ब्रेकर के बारे में बात करेंगे, वो कितने टाइप्स की होती है और उनका क्या काम है, वो कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास टैप्स की बात आती है। ठीक है, तो ये एमसीबी जो सर्किट ब्रेकर होते हैं ये बहुत से टाइप के होते हैं। ठीक है, ये लो वोल्टेज में भी यूज़ होते हैं, हाई में भी होते हैं। ठीक है, तो आज हम बेसिक जो लो वोल्टेज नॉर्मल रूटीन के जो यूज़ होते हैं, जैसे कि होम वायरिंग में, दुकानों की वायरिंग में, और जो बड़ी बड़ी मार्केटें होती है उसके अंदर जो वायरिंग की जाती है उसमें। ठीक है, तो जो नॉर्मल रूटीन वायरिंग के अंदर जो आते हैं सर्किट ब्रेकर, हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरे टाइप्स के ब्रेकरों के बारे में भी बताएंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास, ये 3 टाइप के ब्रेकर हैं। ठीक है, इन एमसीबी या सर्किट ब्रेकर हैं, इन 3 टाइप के ब्रेकरों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले है हमारे पास एम सी बी, दूसरे पे है एम सी बी। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है आर सी बी। अब हम इसका फुल फॉर्म भी जानेंगे और ये क्या काम है और इनका क्या मकसद है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसमें फुल कोशिश करूँगा मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की। और वीडियो को लाजमी देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको वीडियो की समझ आ सके और आप लोग इजीली एमसीबी के बारे में समझ सके और इजीली सेलेक्ट कर सके। किसी की चीज़ के लिए भी आप एमसीबी को इजीली सेलेक्ट कर सके। अगर आप लोग एंड तक वीडियो नहीं देखोगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, तो फिर आप लोगों के लिए एमसीबी को या किसी भी ब्रेकर को सेलेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। चलो दोस्तों पहले देख लेते हैं हम लोग एमसीबी के बारे में। एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनी सर्किट ब्रेकर। मिनी सर्किट ब्रेकर, ये आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा। ठीक है, ये जो मिनी सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, ये हमारे पास इसका वर्क क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास इसका ये काम है कि आप लोग देखा होगा पहले कि फ्यूज़ लगे होते थे हमारे घरों में, वायरिंग में। फ्यूज़ भी बोलते हैं उनको और ग्रिप भी बोलते हैं उनको, वो लगे हुए होते। वो लगाने का मकसद क्या था? वो लगाने का मकसद ये था कि अगर हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे, अगर न्यूट्रल लाइन हमारी आपस में टच होती है तो शॉर्ट सर्किट होता है, स्पार्क होता है और पीछे से जो हमारा फ्यूज़ है वो जल जाता है। ठीक है, और वो फ्यूज़ को लगाने के लिए जो तो थोड़ा बहुत काम जानता होगा इसका, वो तो खुद ही लगा लेगा, लेकिन नॉर्मली लोग ज़्यादा खुद नहीं लगा सकते क्योंकि उनको खुद को मालूम नहीं है ये कैसे करना। उसके लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ता था। ठीक है, और आपके वो आगे फ्यूज़ लगा के देता। और दूसरा इसमें ये होता था कि अगर आप लोगों को किसी को शॉर्ट लग गई है किसी चीज़ की से, कोई भी इस्त्री पंखा वगैरह कोई शॉर्ट है, आपने उसको टच किया, आपको शॉर्ट लगी, तो वो ऑटोमेटिक लाइट बंद नहीं होती जो फ्यूज़ में। ठीक है, तो ये ब्रेकर में ये फ्यूचर है, ठीक है, कि अगर आप लोगों को शॉर्ट लगती है तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। और अगर आप लोगों का शॉर्ट सर्किट होता है, कोई तार वगैरह न्यूट्रल और लाइव तार टच होती है, सर्किट शॉर्ट होता है, तो वो ऑटोमेटिक ब्रेकर आपका ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और इसको आप लोग नॉर्मल, ये आप देख रहे हैं ऊपर हैंडल बना हुआ है इसका ऊपर करने के लिए, तो इससे आप नॉर्मल आदमी भी इसको ऊपर उठा सकता है। ठीक है, हाथ से ऊपर कर सकता है इसको, कोई भी कोई भी नॉर्मल इंसान इसको ये उठा सकता है, किसी की कारीगर इलेक्ट्रिशियन वगैरह को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये भी आप लोगों के लिए इजी है। और दूसरा सबसे जो तक का मेन मकसद है वो
आप लोगों की सेफ्टी है, जो आप लोगों को बड़ा ही नुकसान होने से बचा सकती है। कोई चीज़ जलने शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अगर हाईवे ब्रेकर ना लगा हो तो पूरी वायरिंग जल सकती है, ठीक है, और नुकसान हो सकता है, ठीक है। अगर ये लगा हो तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपका जो मीटर से मेन वायर आता है उसको कट कर देगा, आगे आपका करंट नहीं जाएगा, तो आपको नुकसान से महफूज रख सकता है ये ब्रेकर, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको शॉर्ट लग जाती है, ठीक है, तो आपको ये फौरी तौर पे ट्रिप हो जाएगा और आपको सेव कर देगा। तो बेसिकली इसका यही काम है कि आप लोग के घर की कोई भी चीज़ है उसको सेव करता है, ठीक है, उसको महफूज रखता है। वायरिंग है, घर की कोई इक्विपमेंट लगी है, आगे कोई भी चीज़ है, उसको इसका काम है सेव करना, ठीक है। तो ये एक मैकेनिकल बना हुआ होता है, ठीक है। इसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया जाता है जो इसको ऑटोमेटिक ट्रिप कर देता है, ठीक है। अभी दोस्तों इसका और एक चीज़ है, ये जो है मुख्तलिफ अम्पेयर में होता है, ठीक है। हम लोग ये सोच देंगे हाँ हम MCB ले आए, ठीक है, इसको लेके आके लगा दिया, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको पहले आपका लोड कंप्लीट पता होना चाहिए कि आप मिसाल के तौर पे एक MCB अपने रूम में लगा रहे हैं, ठीक है, अपने रूम में लगा रहे हैं, तो उस रूम का आपके पास कितना लोड है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप लोगों को वो पता नहीं है कि किस चीज़ को कितना लोड कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में लोड कैलकुलेशन के बारे में बताया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है, स्क्रीन पर भी आपको शो हो रही होगी। इस वीडियो को जाके देख लो आप, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपका एक रूम में कौन कौन सी चीज़ लगी है और कितना लोड लेती है, ठीक है। बल्ब कितना लोड लेता है, पंखा कितना लेता है, जो जो चीज़ लगी है वो कितना लोड लेती है, उसको आप लोग आपस में जमा करके लास्ट में आप लोग देख सकते हैं कि ये इतना लोड लेती है और इतने एम्पेयर का हमें ये ब्रेकर चाहिए यहाँ पे लगाने के लिए। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करते हैं कि अगर आप लोगों के पास 6 एम्पेयर का ब्रेकर है, ठीक है, या 3 एम्पेयर का ब्रेकर है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर अगर 3 एम्पेयर का ब्रेकर है एक रूम के लिए, तो अगर आपके पास आगे रूम में 4 एम्पेयर लोड हो गया तो वो ट्रिप हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, ठीक है, वो ट्रिप हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ब्रेकर चेंज करना पड़ेगा। ये ब्रेकर है जो एडजस्टेबल नहीं होता, ये फिक्स होता है। जो ऊपर इसके एम्पेयर लिखा होता है ना, ये ऊपर लिखा होता है C3 C6, ठीक है, मुख्तलिफ एम्पेयर में आता है, ठीक है, तो ये ऊपर लिखा होता है, ठीक है। अगर इसे ये जो लिखा है इतना ही एम्पेयर ये ब्रेकर इतने ही लोड को कंट्रोल कर सकता है, अगर इससे ज़्यादा आप लोग डालोगे तो ये फौरी तौर पर ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा अगर इससे ज़्यादा वाला लोड हो। तो इससे बेहतर है कि आप लोग पहले अपना रूम का लोड कैलकुलेशन कंप्लीट कर लें और उसके बाद आप ब्रेकर को डिसाइड करें कि ये ब्रेकर यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है, इसका लोड कैलकुलेशन के बारे में। ये हम लगाते हैं मेन हमारी जो DB होती है डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड में, वहाँ पे लगता है, ठीक है। जो मीटर से मेन वायर आती है उसमें लग के आगे और रूम में जाते। ये जो ब्रेकर है वो सिंगल पोल में भी होता है, डबल पोल में भी होता है, ट्रिपल पोल में भी होता है, 4 पोल में भी होता है, ठीक है। तो आप अगर सिंगल रूम के लिए लगाना चाहते हैं तो वो सिंगल पोल का लगाएंगे, अगर मेन पे लगाएंगे तो वो डबल पोल का यूज़ होगा आपके लिए, आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये मार्केट में जो ये ब्रेकर है MCB ब्रेकर, ये मार्केट में हमारे पास 0.5 एम्पेयर से लेके 0.5 एम्पेयर टू 63 एम्पेयर तक मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मुख्तलिफ एम्पेयर में होगा, आप लोग अपने रूम की लोड के हिसाब से कैलकुलेशन करके इसको लगा सकते हैं कि ये हमें इस रूम में कितने एम्पेयर का चाहिए सर्किट, सिंगल पुल चाहिए, डबल पुल चाहिए, कितने पुल चाहिए, आप लोग उसमें देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिंगल पुल डबल पुल के ब्रेकर के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे भी आपको पिक्चर शो हो रही होगी कि सिंगल पुल कौन सा है और डबल पुल कौन सा है, ठीक है।
तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास MCB ब्रेकर के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ये MCCB जो हमारे पास है, इसका फुल फॉर्म है माउंटेड कैट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये भी हमें मार्केट में, ठीक है, 63 एम्पेयर से लेकर पे टू 3000 तक, 3000 एम्पेयर तक ये मिल जाता है मार्केट में। और इसका सबसे अच्छी और बेहतरीन चीज़ ये है कि ये एडजस्टेबल होता है, ठीक है। इसमें एक अर्ले लगी होती है, वो उसको इसका एम्पेयर कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने बताया ये फिक्स होता है, जो मार्केट से आ जाता है वो उतने ही एम्पेयर का होता है। ये होता है इसमें एम्पेयर कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये जो ब्रेकर है ये आपको ज़्यादातर मेन करंट लोड पे यूज़ करना होता है। जैसे कि आप लोगों के पास मेन आपका मीटर है, मीटर के आगे ये लगा दिया, ठीक है। इसके बाद आगे आपका मोटर है, जनरेटर है, पंप है, वो बड़े बड़े जो मोटरें हैं 3 फेस वगैरह, उनमें ये यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है। ये मेन और ज़्यादा करंट के लिए ये वाला यूज़ होता है। नॉर्मल होम वायरिंग के लिए ये यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। अगर लोड ज़्यादा है घर का 63 एम्पेयर से ऊपर, हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी सेम ही यही फंक्शन है जो इसका है, उसी तरह ये भी कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा बड़ा है और इसमें एक फ्यूचर ये है कि ये एडजस्टेबल है, इसका एडजस्ट कर सकते हैं एम्पेयर, ये कितने एम्पेयर में इसको एडजस्ट करना है, उस एम्पेयर में एडजस्ट करके इसको आप लोग चला सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें एक ये सबसे बड़ी बात है कि ये AC और DC के लिए, दोनों के लिए बेस्ट है, ठीक है। AC और DC दोनों करंट के लिए ये काम करता है, ठीक है। और ये जो ब्रेकर है इसका भी सेम जो वही फंक्शन है कि आपका शॉर्ट सर्किट से बचाता है आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को शॉर्टिंग से बचाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शन, ये काम वर्क करता है, ठीक है। जो आपका शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है या चीज़ कोई ख़राब होती है, ठीक है, तो उसको ये ऑटोमेटिक ट्रिप करके वो आपको बता देता है कि आपके कोई फॉल्ट है। ये और ये दोनों का तकरीबन सेम फंक्शन है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर वाले पे, RCCB। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो रेसिलेटर करंट सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। तो दोस्तों, और इसका मकसद क्या है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट ब्रेकर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसका काम ये है कि ये आपके करंट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये कंट्रोल करेगा, कंट्रोलर ब्रेकर है ये, ठीक है। आपके करंट को कंट्रोल करेगा और आपकी चीज़ों को सेव करेगा। तो काम कैसे करता है देखते हैं। देखो दोस्तों, ये 3 फेस में भी होता है, सिंगल फेस में भी होता है, ठीक है। जो 3 फेस में होगा उसका L1 L2 L3 और न्यूट्रल होगा, इसमें न्यूट्रल लगेगा, ठीक है। जो पहले हमने वो बताया आपको सिंगापुर वाले, उसमें ब्रेकर में न्यूट्रल नहीं लगता, ठीक है। और इसमें न्यूट्रल लगेगा, ठीक है। न्यूट्रल लगने के बाद ये जो है, अगर सिंगल फेस है तो न्यूट्रल लाइव लगेगा, अगर 3 फेस है तो तीनों फेस और न्यूट्रल लगेगा। और इसका मेन जो काम है वो ये काम है कि अगर ये आपके करंट को मेजर करता है, यानी कि उसको डिटेक्ट करता है कि ये करंट पूरा है, ठीक है। वो कैसे, जैसे कि आप लोगों का लाइव में जो जितना करंट आ रहा है वो क्या आपकी चीज़ में से घूम के वापस न्यूट्रल में से इसमें वो पूरा आ रहा है, कम तो नहीं आ रहा। अगर पूरा आ रहा है तो ठीक है, आपका ये ब्रेकर सही काम करेगा। अगर कम आ रहा है तो वो ट्रिप हो जाएगा, वो वोल्टेज लीकेज हो सकता है, ठीक है। वोल्टेज लीकेज की वजह से वो जो आपकी आगे कुछ चीज़ है वो ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से वो जो है कि वोल्टेज को करंट को ड्रॉप करेगी और ये ट्रिप हो जाएगा। से भी हो सकता है कि वो चीज़ ज़मीन पे रखी हो, कोई भी चीज़ इस्त्री पंखा वगैरह या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उसमें फॉल्ट हो, ठीक है। और वो ज़मीन के ऊपर हो, और जो उसका ज़मीन तो ग्राउंड होता है, अर्थ होता है, ठीक है। तो वो अर्थ को प्रोटेक्ट करेगा कि ये आपको बताएगा कि आपकी चीज़ किसी चीज़ के साथ टच है, ठीक है। अर्थ के साथ कोई भी आपकी लाइव न्यूट्रल वगैरह वो ग्राउंड के साथ टच है तो ये ट्रिप हो जाएगा। अगर वो टच है तो उसका जो
वोल्टेज अगर उसमें फॉल्ट है तो फिर फॉल्ट है, ठीक है, तो उसके जो वोल्टेज न्यूट्रल को बैक पूरे ब्रेकर में नहीं आ रहे, तो वो ड्रॉप हो रहे ना, वो उसकी जगह से वजह से ग्राउंड में जा रहा है, ठीक है। ग्राउंड में जाने की वजह से, ठीक है, वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है, इसको वापस बैक उतना करंट नहीं मिल रहा, तो ये ट्रिप हो जाएगा, ठीक है, ये काम नहीं करेगा, ये ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी कोई चीज़ वगैरह किसी कोई फॉल्ट है और ज़मीन के साथ ग्राउंड के साथ टच है, तो ये ट्रिप कर देगा, ये अर्थिंग के लिए भी काम करता है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और बेस्ट ब्रेकर है, ठीक है। तो इसका बेसिकली यही काम है, ठीक है, कि ये आपके करंट को कंट्रोल करता है, करंट को कंट्रोल करता है, उसको मेजर करता है कि ये करंट जितना जा रहा है इसमें लाइव में से, क्या वापस इसमें उतना ही आ रहा है, आगे जो कोई चीज़ चल रही है उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, ठीक है। ये इस चीज़ को मेजर करता है और आपकी चीज़ को सेव करता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिए।